जाम जाम देखो कितना है। कैसे लाइन से गाड़ी खड़ी हैं, ये देख लीजिए। नहीं आ रहा मुझे, ये टेस्टिंग व्हीकल लिख रहा है इसके अंदर, इसके ऊपर सॉरी, पर समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। आगे भी कई सारे सेंसर लगा रखे हैं, कुछ रेडार वगैरह है या कुछ ना कुछ होगा शायद। किसी को नॉलेज है इसके बारे में तो कमेंट करके बताना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। आज बहुत दिन बाद हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो क्लीन करते हैं, वार्म अप करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। बहुत दिन बाद आज मैं एमएनस जा रहा हूँ, तो आज ब्लॉग बन पा रहा है। काफ़ी ब्लॉग हैं जो इससे पहले आपको देखने मिल जाएंगे, 4-5 ब्लॉग, और ये आपको काफ़ी दिन बाद देखने मिलेगा। और ये किसने तोड़ दिया भाई? ये तो ठीक था, तोड़ा किसने है ये? अच्छे खासे में नुकसान सुबह सुबह, पता नहीं यार कौन क्या करता है। मेरे को तो पता नहीं कैसा टूटा है ये। खड़ी रहती है ज़्यादातर, तो कभी चल गई तो चल गई बस, 1-2 दिन में एक आध बार वही है बस। पर ये इंडिकेटर किसने तोड़ दिया पता नहीं, समझ में नहीं आया मेरे ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके साथ। पेट्रोल भी डलवाना था, पेट्रोल डलवाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी गंदी हो रही है ये, मैंने काफ़ी दिन से साफ़ भी नहीं करी है, क्योंकि मैं चला भी नहीं रहा था, खड़ी थी बस ऐसे ही। इंडिकेटर का और कांड हो गया, देखते हैं इसको बाद में क्या कर सकते हैं इसका। और वार्म अप डन करके यहाँ से निकलते हैं फिर। आज बहुत दिन ज़्यादा बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है क्या नहीं, तो वो थोड़ा सा बस एडजस्ट करना है। 1-2 दिन आएंगे तो ठीक होने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा फिर दोबारा से। घर से निकल गए हम और हंसल मॉल पहुँच गया हूँ मैं। कल तक यहीं आ रहा था, कल इस वाले स्टोर पे ही, और आज एमएनस जा रहा हूँ मैं। धूप तो नहीं है, बस थोड़ा सा है, पर गर्मी है, ऐसा नहीं है गर्मी नहीं है, गर्मी तो लग रही है। और पेट्रोल डलवाते हैं यहाँ से फिर चलेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से चलाई नहीं है, और ये सिर्फ लोकल में है, और अराउंड 150 किलोमीटर चली है, करीब 1100 रुपये के पेट्रोल में। जब मैंने डलवाया था इसमें इतना नहीं आया था, मुझे याद है, और मैं गया नहीं उससे कहीं भी। 150 किलोमीटर चलिए सिर्फ 1100 के पेट्रोल में। अब इसका आप एवरेज कैलकुलेट कर लेना, 1100 थे या 1000 कुछ रुपए थे शायद, 1050-60 रुपये, उससे कैलकुलेट कर लेना आप, पता चल जाएगा कितना एवरेज दे रही है कितना नहीं है। 1173 रुपये का पेट्रोल लाया, और पेट्रोल डलवा के हम निकल चुके हैं इसमें। आज तक नहीं आया कभी इसमें इतना पेट्रोल, और वो मेरे समझ में नहीं आया क्यों आया, क्योंकि शायद रेट बढ़ गए, इस वजह से भी फ़र्क पड़ा है। क्योंकि पहले 96 था जब कहीं मैं नॉर्मल डलवाता था तो, और स्पीड मिल जाता था तो स्पीड डलवा लेता था। देखो क्या कहानी रहती है, क्योंकि अभी 95 था नहीं इनके पास, और उसका 95 का रेट था 112 रुपये। इतना ज़्यादा पेट्रोल में हाइक हुआ है प्राइस का, और बोलते हैं क्या कुछ नहीं हुआ, बाकी देशों से कम हुआ है। भाई बाकी देशों की जीडीपी देखो और अपने देश की जीडीपी देख लो, पता चल जाएगा आपको कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। और यहाँ से निकला कैसे जाएगा वो भी सोचना पड़ेगा। मैडम भी अटक गई हैं एक बार, देखते हैं निकल सकते हैं क्या। बहुत ज़्यादा पानी भरी जाता है यहाँ पे, अस्कर की बात है। और यहाँ डर लगता है पानी में बाइक निकलने से, क्योंकि यहाँ सीवर रहते हैं और वो ओवरफ्लो के कारण खुल जाते हैं।
तो उस वजह से ज़्यादा डर लगता है। वो है आज मंडे है, इस वजह से जाम देखो आप कितना है। और सिर्फ घर के बाहर निकलने की बात है ये। सिर्फ 1 किलोमीटर आया हूँ मैं घर से, 1 से 1.5 किलोमीटर। वहाँ इतना जाम है, आगे जाके क्या होने वाला है। और सिर्फ जाम शायद पानी की वजह से होगा, क्योंकि आगे पानी भर रहा होगा ना, इस चक्कर से। क्योंकि कल काफ़ी बारिश पड़ी थी। बस जाम से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। जाम लग रहा है, पुलिस वाले अंकल खड़े होंगे शायद। बहुत दिन बाद आ रहा हूँ मैं आज इस रास्ते पे। आज मंडे है ना, मंडे का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ना कहीं जाने के लिए, वो यही है कि जाम मंडे में सबसे ज़्यादा जाम रहता है। मंडे से ज़्यादा जाम कहीं नहीं रहता। अंकल खड़े इतनी गर्मी में भी ट्रैफिक क्लियर करने के लिए। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये गुड़गांव और दिल्ली में, तो जितना मैंने देखा है इससे ज़्यादा जाम कहीं नहीं रहता। नहीं आ रहा मुझे, टेस्टिंग भी कल लिख रहा है इसके अंदर, इसके ऊपर सॉरी, पर समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। आगे भी कई सारे सेंसर लगा रखे हैं, कुछ रेडार वगैरह है या कुछ ना कुछ होगा शायद। किसी को नॉलेज है इसके बारे में तो कमेंट करके बताना। और एक रेड लाइट से भी हम निकल गए। रेड लाइट का तो सारा मैं आपको दिखाता ही हूँ जब आता हूँ यहाँ पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेड लाइट की है। अपना ये से आगे निकल रहा है ना, वो चल रहा है। ये भी यहाँ चल रहा है बिल्कुल मोबाइल में, ध्यान है इसका, बिल्कुल स्लो चल रहा है। दोनों आप बराबर में चल रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे। पसीना इतना ज़्यादा आ गया है ना कि मैं बता नहीं सकता। मेरी शर्ट गीली होने लगी है अंदर से। और रेड लाइट से तो निकल गया हूँ मैं। रेड लाइट भी काफ़ी लंबी थी, ऑटोमेटिक की रेड लाइट थी। कम से कम 3 मिनट से 4 मिनट खड़ा रहा हूँ मैं, ऐसा लगा लो अब। और 3 मिनट 4 मिनट एक जगह खड़ा होना, वो भी गाड़ी की इतनी गर्मी है ना, गाड़ियों की बहुत ज़्यादा। यहाँ भी रेड लाइट लगा दी क्या? यहाँ रोक रखा है। कुछ तो चेंज हुआ है यहाँ से, ये कुछ बनाया है शायद। द वे टू शंकर चौक एंड उद्योग विहार। अच्छा, नीचे जाने का रास्ता बना दिया गया ना ये। यूजिंग द सबवे फॉर क्रॉसिंग रोड। बंद तो इतनी हो रही है ना ये इस पेट्रोल से ना, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या ही हो रहा है इसको। जैम देखो आप, कितना जाम है इसमें। ट्रैफिक तो वो टाइम है, पीक टाइम है ट्रैफिक का, जिस टाइम मैं आता हूँ। बस पहुँच चुके हम और पार्किंग में बाइक लगाते हैं। आँख में कुछ चला गया है, शीशा खोल रखा है। ठीक है, और बस पार्किंग में ही पहुंचने वाले हैं। ये देखो, ये सीवर है ना, ये ओवरफ्लो के कारण खुल जाते हैं ये, तो ऐसे ही बाइक चली जाती है अंदर। तो इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है अगर पानी भर रखा रोड पे तो। और हमारी बाइक का जो है ना स्टीयरिंग, थोड़ा सा ये स्टीयरिंग कह रहा हूँ उसको, हैंडल को, सॉरी हैंडल टेढ़ा हो गया है। पर ये देखो फिर भी कितनी स्टेबल है ये टेढ़ा हो रखा है गिरने के बाद। जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद टेढ़ा हो गया था ये, फिर भी इतनी स्टेबल है ये। बाइक के टायरों में मेरे को हवा कम लग रही है, पर समझ में नहीं आ रहा, दब भी नहीं रहा है ये। चेक करवानी पड़ेगी, पर बहुत ज़्यादा टाइट घूम रहा है ये। वो ऐसा क्यों है वो मेरे को पता नहीं। बाइक पार्किंग में खड़ी कर दी है, बस का वेट करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से।
सो मैं निकल गया हूँ, बस अभी निकला हूँ पार्किंग से। और अभी टाइम हो रहा है 8:15। 7:30 बजे निकलना था, फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया निकलने में। और बारिश पड़ी थी आज दिन में बहुत ज़्यादा, तो आराम से जाना पड़ेगा थोड़ा सा देखभाल के, क्योंकि पानी भर गया होगा रोडों पे। इधर से ज़्यादा इधर सही है, और जाम लग जाता है बाहर की साइड जाते हुए। तो इधर से निकलते हैं अभी। थोड़ा सा देख कर जाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर रोड पे अंदर की तरफ पानी मिलेगा भरा हुआ, और सीवर के वजह से ना थोड़ा सा डर लगता है। और बाइक मैंने बहुत दिनों बाद चलाई है ये, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टीयरिंग बेस का स्टीयरिंग कहता हूँ, वो हैंडल भी टेढ़ा हो रहा है, गिरने की वजह से टेढ़ा हो गया था। दिखाना पड़ेगा क्या करना है इसका क्या नहीं। सिर्फ एक बार गिरने से इतना कुछ हो गया इसमें। मंडे तो जाम का है, सिर्फ जाम का। टोल पे देखो कितना खुला एरिया होने के बाद भी यहाँ पे जाम लग रहा है। तो बस निकल जाएं आराम से। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, बारिश पड़ी है उसकी वजह से इतनी उमस हो गई है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। स्वेटिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, पसीना टपक रहा है। क्या करें, चलाना तो पड़ेगा। यहाँ पे हार्डली कुछ दिन और आना है, अगर कुछ सेफ़र साइड निकली तो हो कुछ स्विच करना सोच रहा हूँ मैं जॉब में, तो शायद हो भी सकती है जल्दी। बाहर की साइड बहुत जाम लग रहा था, तो थोड़ा सा अंदर को आया मैं, अंदर की साइड से निकल जाऊँगा, पर जाम तो हर जगह है। और अभी ऑफिस का छुट्टी का टाइम हुआ ना ऑफिस की, तो इसलिए ज़्यादा जाम है। बहुत घूम के आना पड़ा यहाँ तक मेरे को, इस रोड तक काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ा है। और धूल भी इतनी उड़ रही है, आँखों में लग रही है। और ऐसे कंडीशन हो रही है ना, उसका वाइज़र खोलता हूँ मैं तो आँख में धूल जाती है, बंद करता हूँ तो गर्मी लगने लगती है। ऐसी कंडीशन हो रही है। जगह नहीं दे रहे थे भाई, सबको जल्दी है, मुझको भी है, सबको बोलता हूँ तो उन सब में मैं भी आता हूँ। जाम देखो कितना है कैसे लाइन से गाड़ी खड़ी हैं, ये देख लीजिए। काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूर तक है। कैसा रोड बंद कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है बिल्कुल। ये देख लीजिए, ये मंडे का जाम है। और अब तो ये बारिश की वजह से जाम है थोड़ा सा। बारिश निकल पड़ेगी ना, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा जाम में पानी भर चुका है। क्योंकि निकलना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ करके यहाँ से। आज पूरा ब्लॉग जाम पे बना है, पूरा का पूरा, सारे का सारा ब्लॉग जाम पे बना है। और इतना जाम है देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से जाम से निकल के आया हूँ मैं। जितना बड़ा जाम दिखाया था आपको, और बस अभी 23 की मार्केट के पास पहुँचा हूँ मैं।
हार्डली 2 किलोमीटर और घर रह गया यहाँ से। कुछ सब कुछ ठीक रहा तो हार्डली 5 मिनट में पहुँच जाएंगे हम, जाम वाम नहीं मिला तो। बारिश के कारण ना बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है इन रोडों पे, बीच बीच में। पीछे बहुत ज़्यादा पानी था, मैंने कैमरा ऑन करा नहीं था, और उसके कारण, और गड्ढे भी हो गए हैं रोड पे, तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रही है बाइक कहाँ नहीं। अगर आपका रोड ठीक हो, पानी भर जाए, फिर तो थोड़ा सा चलो एडजस्ट हो जाता है, ठीक से निकाल सकते हो आप। जूते पूरे भीग गए, पसीने से मैं पूरा भीग गया हूँ। हाथ में भी दर्द होने लगा क्लच दबा दबा के। यहाँ से और निकलें, फिर घर पहुँच जाएंगे आसानी से। बस घर पहुँच चुका हूँ मैं, तो सही से पहुँच गई, और ज़्यादा तो खैर जाम नहीं मिला, निकल कर आ गए थे इधर उधर से होके। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।